पिछले सेशन में हमने प्राइमरी की को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए उसकी जानकारी ली। जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। फील्ड पर प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस प्रकार से डेटा इंटीग्रिटी बना के रखती है प्राइमरी की जब हम गलत डेटा को एंटर करने की कोशिश करते हैं प्राइमरी की कॉलम या फील्ड के साथ। आइए इस सेशन में देखते हैं किस प्रकार हम यदि एक से ज्यादा कॉलम्स पे प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की सेटअप की जा सकती है। हालांकि आप एक कॉलम के साथ प्राइमरी की को बना सकते हैं या एक से ज्यादा कॉलम के साथ एक प्राइमरी की को बना सकते हैं। तो इस सेशन में हम नीचे वाले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जिसमें दो फील्ड्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाई गई है। अगर आप नीचे टेबल को देखें तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट डेटा है। इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है और फाइनली नीचे जो सिंटेक्स दिया गया है वो प्राइमरी की को ऐड करने के लिए है। इस प्राइमरी की में हमने स्टूडेंट आईडी कोमा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर इन दोनों को मिला के हमने प्राइमरी की को जनरेट किया है। अब जब हम इस तरह से टेबल बनाएंगे तो प्राइमरी की फील्ड इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि स्टूडेंट आईडी में जो डेटा रहेगा और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में डेटा रहेगा उन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशनल प्राइमरी की मानी जाएगी और आप इसको प्रयोग करके अपनी जो टेबल की यूनिकनेस है रोज़ की उसको मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम इसे कर सकते हैं। इससे पहले की शुरुआत करूं, मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी एक्सरसाइज फाइल्स को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो प्राइमरी की फॉर मोर देन वन कॉलम के नाम से मेरे पास फाइल है जिसमें मैं प्राइमरी की को क्रिएट कर सकता हूँ दो कॉलम्स के लिए या दो फील्ड्स के लिए। तो आइए सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। इस टेबल का नाम स्टूडेंट डेटा है और जो पहले से टेबल है उसका नाम स्टूडेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब मैं नया टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले एसक्यूएल को क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को आप देख लें। अब इस क्रिएट टेबल कमांड के स्ट्रक्चर को आप देख लें। सबसे पहले क्रिएट टेबल है, टेबल का नाम स्टूडेंट डेटा, इसमें हमने स्टूडेंट आईडी फील्ड बनाया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड बनाया है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। ऊपर वाली दोनों फील्ड्स को मिलाकर हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी की। तो इसके लिए हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में राउंडेड ब्रैकेट्स में पहले पहली फील्ड फिर कोमा दूसरी फील्ड को स्पेसिफाई किया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से गो करूँगा मेरे पास यह टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे टेबल आ गया है। मैं इस टेबल को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ये चारों फील्ड्स अवेलेबल हैं लेकिन ब्लैंक हैं, अभी इनमें डेटा नहीं है। तो आइए इनमें डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ से मेरे पास ये टेबल की कमांड को हटा देता हूँ क्योंकि मैं इसे एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। मेरे पास जो फाइल है उसी फाइल में नीचे की तरफ इंसर्ट स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनसे मैं इस डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल सी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो देखिए मैं दो रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ। जो पहला रिकॉर्ड है उसमें जो वैल्यू है एक, जो स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है, जो स्टूडेंट का नाम है अरविंद है, वो अम्बाला से है। अब देखिए सेमी कॉलम लगाना बड़ा ज़रूरी है अगर आप एक से अधिक स्टेटमेंट्स को प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा आपके पास एरर रहेगा। तो मैं इन दोनों के पीछे एक सेमी कॉलम लगा देता हूँ। और आप एक आदत बना लें, सेमी कॉलम ज़रूर लगाएं क्योंकि आप जब भी लैंग्वेजेस के साथ काम करेंगे तो भी सेमी कॉलम आपको लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ। मैं गो कर देता हूँ यहाँ से। दो रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गए हैं। जो साथ में मैंने एक टैब खोला था उसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे दोनों का डेटा यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर आपको इस टेबल का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो इम्पोर्टेंट है बड़ा ज़्यादा दिखाना। आप देखेंगे कि इस बार दो कीज़ हैं यहाँ पे। अब इन दो कीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि दो प्राइमरी की है, इसका मतलब केवल एक ही प्राइमरी की है लेकिन दोनों पे इम्प्लीमेंटेड है। और यदि आप ये जानकारी देखना चाहते हैं तो नीचे आ जाएं। आप देखें प्राइमरी की कॉलम्स किस पे इम्प्लीमेंटेड है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों के लिए एक प्राइमरी की को प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक ही प्राइमरी की है, दो कॉलम्स पे इम्प्लीमेंटेड है। और अब इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ अब यहाँ पे जो डेटा आपने सबमिट किया है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और जो एसक्यूएल है वहाँ पे वापस जाके ये वेयर वाला क्लॉज हटा देता हूँ और गो कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ मेरे पास दो रिकॉर्ड है, स्टूडेंट आईडी 1 और 2, रजिस्ट्रेशन नंबर 101, 102। बट एक्चुअली ये कम्बिनेशन है। अगर मैं इन दोनों का कम्बिनेशन देखूँ तो कुछ इस तरह से इसका कम्बिनेशन बनेगा 1101, ये एक स्पेसिफिक की मानी जाएगी। फिर 2102 ये एक स्पेसिफिक की मानी जाएगी।
अब एक एग्जांपल को मैं दोबारा से यहाँ ले लेता हूँ। जैसे एसक्यूएल में वापस जाता हूँ और जो इंसर्ट क्वेरी है उसको फिर से वापस डालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं ये नंबर चेंज कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर रहेगा। गो कर देता हूँ, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। मैं अगर इन्फॉर्मेशन पर जाकर देखूँ, इसके लिए मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ टेबल को। इसके लिए आप सिलेक्ट स्टार का स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो 101, 104, 102, 105 ये तो डिफरेंस है इनमें, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 को रिपीट कर दिया गया है। अलाउड है, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो 1101 बनता है, ये 1104 बनता है, ये 2102 बनता है, ये 2105 बनता है। सभी जो नंबर्स दोनों को मिला के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इस कारण से प्राइमरी की यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन मान लीजिए मैं फिर से इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा, तो अब की बार एरर है। क्या रीज़न है? क्योंकि अब यहाँ यदि आप देखें डुप्लीकेट एंट्री 1104 पहले से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस कारण से ये एरर भी कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से डेटा इंटीग्रिटी को प्राइमरी की द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक से अधिक कॉलम्स पे अपनी प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि केवल एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम पहले से बने हुए टेबल में प्राइमरी की को टेबल स्ट्रक्चर को अल्टर करके कैसे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे अगर चाहें तो पहले से इम्प्लीमेंटेड प्राइमरी की को हटा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।